पार्टनर का जब मन हो तभी वो आपसे बात करना चाहते हैं। पार्टनर का जब मन करता है तभी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मगर जब आपका मन होता है बात करने का तो पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं। जब आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है कि इस पार्टनर के साथ थोड़ा समय तो बिताना चाहिए, तो वह पार्टनर अपने आप को आपके सामने बिजी शो करवाता है। पहले तो पार्टनर आपको अपनी आदत लगाते हैं, पहले तो आपको आपकी पार्टनर अपनी लत लगाते हैं, और फिर उसके बाद जब आपको लत लग जाती है तो पार्टनर आपसे दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बातों में चेंजिंग आने लग जाता है, पार्टनर पहले से ज़्यादा बदलने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके सर में दर्द होने लग जाता है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे मिली जुली सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। हालांकि मेन सवाल तो ये था कि सर हम ये बात कैसे पता करें कि सच में हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है या नहीं करता, सच में हमारे पार्टनर को हमारे साथ दिल लगी है या फिर वो हमारे साथ टाइम पास कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो इंस्टाग्राम पर मुझे कहिएगा या फिर इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। अभी तो इस वीडियो में हम इतनी सी बात करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि पार्टनर का ये बिहेवियर छूट जाए। पार्टनर का जो ये तरीका है ना आपसे बात करने का कि जब मन करे तभी आपसे बात करता है, जब मन करे तब आपसे टाइम स्पेंड करता है, जब मन करे मतलब उसका मन चल रहा है मगर आपका मन नहीं चल रहा। आपके मन को इग्नोर किया जा रहा है, आपकी फीलिंग को इग्नोर किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। तो सारी बातें अच्छे तरीके से समझाऊंगा। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे यार, केवल रिक्वेस्ट है इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। भाई कुछ बंदों ने कहा कि सर सब्सक्राइब करने के बाद आपको कितना रुपए मिलता है। ओ भाई सब्सक्राइब तो फ्री होता है यार, कौन से दुनिया से आए हो, एलियन हो गया यार, इतना भी नहीं पता क्या। खैर सब्सक्राइब करना भाई, फ्री होता है। वीडियो शुरू करते हैं। आज इंट्रो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है, कैसे पार्टनर का स्वभाव चेंज होने लग जाता है। पार्टनर पहले आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, पहले आपके साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंजिंग आने लग जाता है। पार्टनर धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, जब उनका मन करता है तभी आपसे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँ कि पार्टनर स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था ना आपका, सच बताना था क्या? नहीं था, नहीं करती थी वो ऐसी हरकतें। पहले तो अच्छी तरीके से बातें करती थी, टाइम स्पेंड करती थी, उसे अच्छा लगता था हमसे बात करना, उसे बहुत मज़ा आता था। बल्कि वो ये कहती थी मुझे कि मैं जब तुमसे बात करती हूँ ना तो सच बता रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं आता, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती है। और दूसरा बंदा ये कहता है कि तुमसे बात करता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ यार, टेंशन फ्री हो जाता है माइंड मेरा, मुझे किसी भी चीज़ की आदत नहीं पड़ती, फिर मुझे लगता है कि लाइफ में कोई हो या ना हो बस तुम रहो मेरे साथ। ऐसी कुछ मीठी मीठी बातें होती है ना। और फिर उसके बाद और अभी का बिहेवियर कि उसको बात नहीं करने के बहाने चाहिए। मैं 10 मैसेज करूँ तब जाकर एक रिप्लाई आती है, मैं 10 बार कॉल करूँ तब वो मुझसे बात करना चाहता है। मैं उससे भीख में मांग रही हूँ टाइम, या फिर भीख में मांगता हूँ कि यार 5 मिनट तो बात कर लो यार, इतना भी क्या बिजी होना। आई नो तुम्हारे घर पे फैमिली आई है, आई नो तुम अपने करियर को लेकर बिजी हो, आई नो तुम्हारे पास ये वे इधर उधर का काम है, मगर रिलेशनशिप भी तो है ना, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे तो बिजी नहीं चल सकते ना, है कि नहीं? ऐसी बातें। मगर एक बात समझो कि अब पार्टनर का ऐसे बिहेवियर हुआ कैसे चेंज, क्या कारण था, क्या ऐसे करने लग गए आप जो कि पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ। पार्टनर क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। खैर मैं की बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो समझ जाओ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो अब ये चीज़ होने का कारण केवल यही है कि आपने इस रिलेशनशिप को खराब कर दिया। स्टार्टिंग में पार्टनर आपको 1 कॉल करता था और आपने 2 कॉल किया, पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्टनर का 10 कॉल हुआ और आपका कॉल 100 हो गया। आपका पार्टनर आपको 10 बार कॉल करे तो आप उसे 100 बार कॉल करते हो। आपको पता चल जाता है कि यार पार्टनर तो काम करता रहता है, वेला तो मैं बैठा हूँ ना, तो यहाँ से मैं ही कॉल करूँगा। पार्टनर भले मुझे याद करे ना करे, मैं याद कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है वो बिजी होगा, मैं याद दिला देती हूँ, याद दिला देता हूँ। ऐसे कर करके आपने उसको आदत लगा दी कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट मैं ही लगाऊंगी, मैं ही लगाऊंगा, मैं ही समझदार बनूंगा, मैं ही तुम्हें सामने से याद दिलाऊंगा, तुम भले ही भूल जाओ मगर मैं तुम्हें हमेशा हाथ पकड़ के वापस खींच लाऊंगा अपने पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये चीज़ ने पार्टनर अलग तरीके से ले गया अपने माइंड में कि अगर मैं इसे याद नहीं भी करूंगी तो बंदा मुझे कॉल करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। अगर मैं इसे कॉल ना करूँ, मैसेज ना करूँ, बात ना करूँ तो सामने से कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि मेरे बिना रह नहीं सकती है। ये स्वभाव दिखाया आपने उसको। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपकी इसमें गलती है, मगर चलो अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपने ये सब हरकतें किया था कि पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार देने लग गए,
हद से ज़्यादा केयर देने लग गए, हद से ज़्यादा समझने लग गए, हद से ज़्यादा अपनापन देने लग गए, 24 आवर उसके लिए अवेलेबल रहने लग गए, 24 घंटे उसको साथ देने लग गए। तो ऐसे में पार्टनर आपसे बोर होने लग गया, पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। अब पार्टनर को आप में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब आप उसके लिए इंटरेस्टिंग हो ही नहीं, सब कुछ तो पता चली गई है ना उसे। अब ऐसा क्या बता लोगे आप? अब हमेशा सच बोलना, देखो झूठ मत बोलना। मैं सभी उन लड़कों से बोलना चाहता हूँ जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उन सभी लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, सच बोलना। अब आपकी क्या बात होती है? वही सब बातें होती है ना कि और जी कैसे हो, हाय हेलो, कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया, पानी पी लिया, घर में सब कुछ ठीक है ना? अच्छा तुम बता रहे थे वो क्या करने वाले थे, घूम फिर के की बातें रिपीट हो रही है ना। पार्टनर इसी चीज से इरिटेट हो रहा है, पार्टनर को लग रहा है अब कुछ नई बातें तो करने को है नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग तो बोल नहीं रही है, तो वही बातें जानना, वही बातें बताना, क्या जान के करेगी ये? बता दूंगा फिर से बिजी था, बता दूंगा मैं ये काम कर रहा था, बता, वैसे भी तो नॉर्मली बात होगी इसकी। तो इसलिए पार्टनर इग्नोर कर रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा एफर्ट लगाया, आपने ज़्यादा उसको वैल्यू दी, आपने ज़्यादा महत्व रखा, अपनी महत्व गिरा करके उसको वैल्यू दी, आपने अपनी इंसल्ट करवाई। इंसल्ट ऐसे नहीं करवाई आपने, इंसल्ट करवाई जैसे कि वो कॉल करे ना करे आप कॉल करते हो, वो मैसेज करे ना करे आप उससे मैसेज करते हो। तो इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंस कम हुई और वैल्यू डाउन होती चली गई। ये सब गलती की आपने। और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई समझ जाओ, ये गलती अभी से करना बंद कर दो। और जहाँ तक बात रही आपके सवाल की, सर अगर हम ये सब करना बंद कर देंगे तो पार्टनर का तीसरे में इंटरेस्ट आ जाना, पार्टनर कहीं और चला जाना, पार्टनर का ध्यान कहीं भटकने लग जाएगा। तो भाई देखो ये बातें मत बोलो मेरे को, ठीक है ना? अगर आपका प्यार लॉयल है, सच्चा है, ठीक है, जैसा भी है, तो पार्टनर का इसके लिए मन नहीं भर जाएगा। भाई इतने टाइम का रिलेशनशिप है यार, कुछ दिनों में कैसे किसी और के पास चला जाएगा? ऐसा क्या नहीं है आपके पास जो कि उसके पास होगा, जो उसके पास जाना पसंद करेगा? खूबसूरती, अट्रैक्शन, पैसा है, ये सब चीजें होगा तो इसका मतलब प्यार तो है नहीं भाई, सौदा चल रहा है यहाँ पे, बिजनेस बिजनेस मार्केट में कर रहे हो, मोहब्बत की बाजार जिसे यहाँ पे सब कुछ बिका जाता है। ये चीज समझो, क्लियर? ये गलती नहीं करनी है आपको। दूसरी बात, इस सिचुएशन को देख करके आप कभी फाइट करने की गलती मत करना, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से लोग फाइट करने लग जाते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो यार, जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मेरे को तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। या फिर ब्रेकअप तक बात चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आप उसके सामने समझाने लग जाते हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तुम किसी तीसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और में बढ़ रहा है। पार्टनर इरिटेट होता है और पार्टनर कहता है कि तू चली जा यार, या फिर तुम चले जाओ यार, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझ पर ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि पार्टनर इग्नोर कर रहा है मगर इस बात को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है, या फिर इसलिए नहीं कर रही है वो क्योंकि आप उसे ये चीज़ समझा नहीं पा रहे हो, रियलाइज नहीं करवा पा रहे हो, आप उसे सिर्फ कह रहे हो। और कहने की बात अगर होती, अगर वो सुनना ही चाहता तो वैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करती, समझ रहे हो? तो ये समझाना वमझाना तो दूर ही रहने दो कि मतलब आप कन्वेंस कर रहे हो, वो सुनना नहीं चाहता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है, फाइट नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करना है, रिलैक्स होना है, साइलेंट होना है। देखो मुझे पता है मुश्किल है, मगर भाई देखो रिलेशनशिप सुधारना है ना, तो ये समझो, रिलैक्स होना है। पार्टनर्स को कंप्लेन नहीं करनी है, पार्टनर को इतना कहना है कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक है? वो थोड़ा मना कर सकता है, थोड़ा बता सकता है, इधर उधर के बहाने लगाए, एफर्ट लगाए, कुछ भी करे, आप कहिए कि मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलकर कुछ बात करनी है, मुझे जानना है कि असल में आप बिजी रहते कहाँ हो, मैं आपका ना फ़ोन छूने वाली हूँ ना मैं आपसे कुछ ज़्यादा पूछने वाली हूँ, बस मिलना है मुझे क्योंकि मुझे याद आ रही है। इस तरीके से बात करो, पोलाइटली बात करो, और पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा इग्नोर कर दिया, शायद इसीलिए कहना चाहती हो ये, या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि मैं दूर जा रहा हूँ इससे, इसलिए ऐसा कह रही हो ये। इस तरीके से शायद वो आपसे मिलना भी चाहे, ठीक है? एंड इसके अलावा पार्टनर सुनता ही नहीं है, समझना नहीं चाहता है, तो अब यहाँ पर पार्टनर को आपको इग्नोर करना, पार्टनर को मौका नहीं देना इग्नोर करने का। देखो भाई इग्नोर हो रहे हो तभी नहीं इग्नोर कर रहा है, अपने आप इग्नोर तो नहीं कर सकता ना वो। मतलब आप 10 बार कॉल कर रहे हो तो 10 में से 9 कॉल डिलीट कर देता है, मतलब उठाता नहीं, रिजेक्ट कर देता है। एक कॉल उठा रहा है तब ना वो 9 कॉल दिख रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। अब उस 9 कॉल को अगर आप डिलीट कर दो, सिर्फ एक ही कॉल करो, इग्नोर नहीं हुए ना आप। ये चीज़ तो समझो। पार्टनर को अब कम टाइम दो, कम समय दो। एक बात रियलाइज कर लो, अपने माइंड में डाल लो अच्छे तरीके से कि जब तक किसी आप इंसान के पीछे भागते हो तब तक वो इंसान अपने पीछे आपको भगाता है, और जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हो, अपने करियर पे, अपने गोल पर, अपने जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस करते हो, तब उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान को ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया, कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर दिया, तभी इस इंसान ने मुंह मोड़ लिया मेरे खिलाफ। अब ये मेरी तरफ देख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे परेशान किया। अब पार्टनर सोचता है ऐसा कि जो मुझे 10 बार कॉल करती थी या करता था वो मुझे अब एक ही बार कॉल कर रहा है,
जो मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाती थी, अब वो मुझसे पूरे दिन बिना बात किए रह जाती है। तो ऐसे में पार्टनर आपको मैसेज करते हैं, पार्टनर आपको कहते हैं कि क्या बात है, बहुत बिजी हो क्या, आज मैसेज नहीं आया, आज कॉल नहीं आया। तो तुम सिंपल लिखो, क्या फ़ायदा कॉल करने का, 10 कॉल करती हूँ तब जाकर आप एक कॉल उठाते हो। तो मुझे लगा जब वो ये एक कॉल आएगा टाइमिंग, उस समय आपको कॉल कर लूँगी, बात कर लूँगी। पार्टनर को गिल्ट फील होगा कि यार मैंने अच्छा नहीं किया इसके साथ, यार मैंने अपने पार्टनर को पूरा बदल दिया। पार्टनर ने यहाँ पे ये सोच रखा था या फिर ये सोच रखी थी कि आप उसके लिए पागल हो जाओगे। जब वो बदलाव करेगा ना अपने अंदर या फिर बदलाव करेगी, तो आप उससे प्यार की भीख मांगोगे, जो कि अभी तक आप मांग रहे थे कि यार ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, ये वे। मगर आपने अब क्या किया, आपने आपको स्ट्रांग बनाया। तुम नहीं कॉल उठा रहे, ठीक है मैं नहीं करने वाला कॉल। तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो ठीक है मैं मैसेज नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें बात नहीं करना मुझसे, तो मैं जबरदस्ती आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आफ्टर ऑल हम रिलेशनशिप में है यार, हक से प्यार किए हैं, भीख नहीं मांगना है हमें एक दूसरे से। आप बिजी हो, अपना काम कर लो, उस समय अपना ध्यान कहीं और लगाओ, डिस्ट्रैक्ट करो अपने माइंड को। मुश्किल है, देखो रिलेशनशिप सुधारना है ना, तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। डिस्ट्रैक्ट करो अपने माइंड को, साइड रखो, इधर से उधर रखो, अपने काम को देखना, अपने फ्यूचर को देखना, आप जो भी चीज़ कर रहे थे उस चीज़ पे ध्यान लगाना, अपने आप को बिजी रखना। इस तरीके से प्रेजेंट करो पार्टनर के सामने, तब पार्टनर आपको पूछेगा, मैडम जी आप तो बदल चुकी हो यार, देख रहे हैं आजकल कॉल मैसेज बहुत कम हो चुका है। तो आपको कहना है नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम बिजी थे इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी या फिर कर रहा था। ऐसे शो करो अपने पार्टनर को, समझ गए। और कॉल मैसेज उसे मिस करना, सैड स्टेटस लगाना, हद से ज़्यादा पागल होना, इन सबको कंट्रोल में डालो। जब आप कंट्रोल करोगे तो पार्टनर के अंदर बदलाव आना चालू हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का रिलेशनशिप सही लाइन पर ला चुका हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ के। सबसे आखिर में अब उस रिलेशनशिप में आप समझदार बनोगे। अब आपकी तारीफ होगी, कैसे होगी, सिंपली आपको लगता है ना कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रही है, बात नहीं कर रही है, तो एक टाइमिंग डिसाइड कर लो यार कि इस समय आप भी फ्री रहते हो, इस समय मैं भी फ्री रहती हूँ, तो इस समय बात कर लेते हैं। अगर आप इस समय अपने टाइम को ज़्यादा नहीं 10 मिनट भी निकाल लोगे तो भी मुझे कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। आप पूरे दिन बिजी रहते हो, आफ्टर ऑल आपकी करियर भी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग, बट मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, तो एक समय डिसाइड कर लेते हैं ना। तो उस समय पार्टनर चाहे कुछ भी कर रहा हो मगर उसका ध्यान आप पे ही रहेगा, वो काम को साइड कर देगा कि यार 10 ही मिनट तो बात करेगी यार, 1 घंटा ही तो बात करेगी यार, और उसके बाद तो पूरे दिन बात नहीं होगी, तो अच्छे से बात करना चाहिए ना, है अच्छे से इसको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, समझना चाहिए इसकी बातें। इसी ने टाइम डिसाइड किया है। तो ऐसे में लड़ाइयाँ कम होती है, पार्टनर इग्नोर कम करता है, पार्टनर आपसे इम्प्रेस रहता है कि मेरी पार्टनर मैच्योर है, समझदार है, इधर उधर की बातें नहीं करती, लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, इस तरीके से, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही कि पार्टनर फिर भी नहीं सुधर रहा है, फिर भी इग्नोर कर रहा है, फिर भी अवॉइड कर रहा है, तो कमेंट करिएगा, कहिएगा मुझे कि सर मेरा पार्टनर समझना नहीं चाहता। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वीडियो बनवा सकते हो मुझसे, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए जाना मत भाई, दिल से दुआ दूंगा कि आपका रिलेशनशिप सही हो जाए। प्लीज़ यार लाइक करना, और मैं सब्सक्राइब